बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। फिल्म स्टार डांसर नरगिस, जिन्हें कुछ रोज़ पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया उनके शोहर माजिद बशीर की तरफ से, और इसका मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज है। इसके साथ साथ इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने आपसे शेयर की थी कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं। इसके साथ जो कैनेडियन नेशनैलिटी है और विज़िट के ऊपर पाकिस्तान में है नरगिस, ये चीज़ जो है ये इस वक्त गले पड़ चुकी है उनके शोहर माजिद बशीर के, और अब वो माफ़ियों तलाफ़ियों पे और किसी तरीके से चाह रहे हैं कि ये जो सारा केस है ये नरगिस इसको वाइंड अप कर दे। लेकिन नरगिस ने क्या फ़ैसला किया है, नरगिस आगे क्या करने जा रही है और ये केस अब किस रुख की तरफ जाने वाला है, ये चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। आफ्ताब इकबाल मारूफ एंकर हैं, उनकी अहलिया मरियम हुसैन के ऊपर जो एफआईआर के अंदर एलिगेशन लगाए गए नरगिस की तरफ से वो यही थे कि मरियम हुसैन के तल्लुकात हैं माजिद बशीर के साथ और वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो नरगिस है उनको मारपीट की गई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब नरगिस का ये कहना है कि माजिद बशीर और मरियम हुसैन की इस तरह की वीडियोज़ मेरे पास हैं कि अगर मैं वो सामने ले आई, वो कहती हैं कि मैं वक्त आने पे सारी वीडियो जो है वो सामने लेके आऊँगी, मीडिया को वो लाजमी दिखाऊंगी, जिसमें इस बात का हिसाब चुकता हो जाएगा कि जो मरियम हुसैन है वो मेरे शोहर माजिद बशीर की ना तो बहन है और ना ही बहनों वाला वो उन वीडियो में काम कर रही है, और ना ही मेरा शोहर जो है वो भाइयों वाला कोई काम उसके साथ कर रहा है। अब ये किस लेवल की वीडियोज़ हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें क्लियर हो चुकी है कि जो नरगिस का खानसामा है जो कि फार्म हाउस पे होता है, ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं ये उसने बनाई हैं। और जितना भी ये सारा इनका मामला हुआ है, क्योंकि एक चीज़ तो अब सामने आ चुकी है कि नरगिस चूंकि गुज़श्ता साल जब गई थी कनाडा अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो जो जाहिर है घर के मुलाजमीन हैं नरगिस के साथ उनके तल्लुकात काफ़ी अच्छे, अब घर में जो मुलाजिम रखे हुए हैं उनके साथ उनके एक अच्छे तल्लुकात हैं, उनका रवैया भी उनके साथ अच्छा होगा। सो नरगिस बताती हैं कि मैं कनाडा में मौजूद थी जब उनके खानसामा की एक रोज़ उन्हें कॉल आती है कि वो वापस आ जाएं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है फार्म हाउस पे। सो नरगिस उससे पूछना चाहती हैं कि ऐसा क्या हुआ है, जिस पे कि उसके जो खानसामा है वो कुछ तस्वीर शेयर करता है नरगिस के साथ। अब ये भी हो सकता है कि नरगिस ने खानसामा को या बाकी मुलाजमीन को खुद ही कहा हो कि वो जा रही हैं, लेकिन माजिद बशीर का जो है वो पूरा पीछे से इंतज़ाम करके गई थी कि उनका ख्याल रखना है कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं नरगिस के मुल्क में ना होने के बाद। कुछ तस्वीर शेयर की जाती हैं जिनमें देखा जा सकता है, नरगिस बताती हैं कि जो मरियम है ये तकरीबन 6 से 7 दफ़ा जब वो कनाडा में मौजूद थी तो ये वहाँ पे फार्म हाउस में जाती रही और काफ़ी टाइम मरियम हुसैन जो हैं वो माजिद बशीर के साथ स्पेंड करती रही। इसी दौरान उनके खानसामा ने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि नज़ेबा वीडियो कहा जा रहा है कि मरियम हुसैन और माजिद बशीर की हैं, जो फिर नरगिस को सेंड की गई और एज आ प्रूफ वो नरगिस के पास हैं। इसीलिए वो इस बात पे इनकी जो रंजिशें हैं, जो इनके मामलात हैं घरेलू, वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि नरगिस ने जब वो वीडियोस और तस्वीर वगैरह देखी हैं फिर वो वापस आई हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है। अब इनकी जो बहन दीदार हैं वो भी मारूफ डांसर हैं, अब तो खैर उन्होंने स्टेज छोड़ दिया है, लेकिन पहले वो स्टेज पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती रही हैं। दीदार ने भी एक पोस्ट शेयर की है इंस्टा के ऊपर जिसमें उनका कहना है कि उनकी बहन नरगिस को बेहिमानत तशद्दुद का निशाना उनके बहनोई की तरफ से बनाया गया है, लिहाजा जो लोग हैं वो हमारे साथ यानी कि विक्टिम का साथ दें, नरगिस का साथ दें। नरगिस के ऊपर एक दफ़ा तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि दीदार का कहना है कि नरगिस के ऊपर तकरीबन 8 से 10 दफ़ा तशद्दुद हो चुका है। और ये भी वो बताती हैं कि जब ये हज पे गई थी ये लास्ट टाइम, तो हज के दौरान भी वहाँ इनका कोई झगड़ा हुआ है इसी मामले पे, और वहाँ उस दौरान भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है होटल के कमरे में। उनकी सगी बहन दीदार ये बातें बता रही हैं और वो कहती हैं कि नरगिस ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपना घर बसाती रहे, यानी कि उनका घर बसता रहे और ये जो मामला है किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि नरगिस कहती हैं कि मैंने काफ़ी दफ़ा शोहर के साथ कंप्रोमाइज़ इसलिए किया कि ज़िंदगी में बहुत से मर्दों की ख़वातीन आती हैं जाती रहती हैं, सो ये मामला है किसी तरीके से
इसमें उनका शोहर जो है वो उन्हें मुतमईन कर देगा। लेकिन वो कहती हैं कि मरियम हुसैन से भी और उनकी वालदा से भी उन्होंने बाकायदा बात की, कुछ लोगों को इसमें शामिल किया, इसी तरह माजिद बशीर से उन्होंने बात की। इन दोनों ने कहा कि अब हम आपस में कोई ऐसा राब्ता नहीं रखेंगे, हमारा कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि इसके बावजूद ये फिर एक दूसरे से मिलते रहे हैं, जिसके प्रूफ हैं उनके पास। इस वजह से वो कहती हैं कि अब जो उन्होंने एक 9 किनाल का बरकी में प्लॉट लिया था, उसका उन्होंने बयाना दिया था। वो कहती हैं कि उसमें से 4 किनाल माजिद बशीर ने चोरी सेल कर दिया, और ये सेल इसलिए किया है कि मरियम हुसैन के जो अखराजात हैं और मरियम हुसैन के साथ जो उनके मामलात हैं, इस वजह से ये सब कुछ उनके साथ किया जा रहा है। सो अब ये जो वीडियोस हैं, ये एक नया मामला सामने आ गया है, और ये जो नरगिस हैं वो कह रही हैं कि वक्त आने पे अगर उन्हें ये वीडियो सामने लानी पड़ी तो वो ज़रूर लेके आएंगी। इसके साथ साथ वो कहती हैं कि मैं माजिद बशीर के साथ मैंने बहुत तशद्दुद बर्दाश्त किया, अब मैं सुलह की तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि माजिद बशीर को अब एक चीज़ की तो समझ आ चुकी है। एक तो उनकी जॉब जो है इस वक्त वो भी दाव पे लग चुकी है, क्योंकि कैनेडियन नेशनल होने की वजह से नरगिस को हुकूमत पंजाब ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, और ये जो केस है ये दर्ज किया गया है। अगर सपोज नरगिस कभी सुलह कर भी लेती हैं तो रियासत की मदीयत में ये जो केस है इसको आगे चलाया जाएगा। सो बुरे फंस चुके हैं इस वक्त माजिद बशीर, और वो जैसे कि उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट भी करवा रखी है, इसके बावजूद वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने दीदार से जो उनकी साली हैं उनसे भी रब्ता किया है कि किसी तरह वो सुलह करवाएं। इसके साथ साथ उन्होंने जो इनके करीबी दोस्त अहबाब हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनसे रब्ते कर रहे हैं कि किसी तरीके से नरगिस के साथ मेरी सुलह करवा दें, मैं माफ़ी वगैरह मांग लेता हूं, यानी माफ़ी तलाफ़ी एक दफ़ा हो जाए और ये मामला रफा दफ़ा हो जाए। लेकिन नरगिस चूँकि उनके वालिद की तबीयत काफ़ी नासाज है इस सारे मामले को लेके, हालत ख़राब है, हॉस्पिटल में उनकी काफ़ी तशवीशनाक हालत है। सो नरगिस कहती हैं कि अब किसी सूरत जो है ये मामला सुलह की तरफ नहीं जाएगा, और अब माजिद बशीर जो है वो अगर ये बात करेंगे कि वो मरियम हुसैन को अपनी बहन समझते हैं तो फिर मैं जो वीडियो हैं वो लीक कर दूंगी, ये उनका कहना है। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि उनकी जो वालदा हैं बिल्लो बेगम, वो बताती हैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो माजिद बशीर और उनका जो भाई है हाशिर, ये दोनों जुए का काफ़ी ज़्यादा जो है वो जुआ वगैरह करवाते हैं, और कई दफ़ा हाशिर जो है उसने जुए के लिए पैसे लेकर इनसे करोड़ों रुपए लिए हैं और वो वापस नहीं किए, जिसके 3 मुकदमात दर्ज भी करवाए गए हैं। यानी जो सास हैं माजिद बशीर की और नरगिस की वालदा हैं बिल्लो बेगम, उन्होंने माजिद बशीर का जो भाई है उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है हाशिर के ऊपर, के 2 से 2.5 करोड़ रुपए जो हैं वो हाशिर ने लिए लेकिन वापस नहीं किए हैं। और नरगिस कहती हैं कि जब ये शादी हुई तो मुझे नहीं पता था कि जो माजिद बशीर है ये जुए के ये सारे मामला जो हैं ये करवाता है, पुश्त पनाही सारी माजिद बशीर करता है, और भाई उसका जो हाशिर है वो सारे इंतज़ामिया के जो काम है वो देखता है। और इस सिलसिले में वो कह रही हैं 2 करोड़ 35 लाख रुपए जो हैं बिल्लो बेगम यानी उनकी वालदा से लिए गए और वो आज तक वापस नहीं किए गए। इसका बाकायदा एक मुकदमा दर्ज है। इसके साथ साथ सखी सरवर और कैसर सनाउल्लाह, ये 2 लोग हैं जिन्होंने मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं इनके खामद के भाई के ऊपर, क्योंकि फ्रंट पे जो माजिद बशीर है वो अपने भाई हाशिर को दिखा के लोगों से पैसे लेता था कि उसको ज़रूरत है, और फिर जब ये जुआ वगैरह हार जाते थे या इनको लॉस होता था तो लोगों को रकम वापस नहीं करते थे। अब ये जो रकम है ये करोड़ों में है, और ये 3 लोग हैं जिन्होंने के जाहिर है सास का 2 करोड़ 35 लाख है, और इसी तरह ये 2 बंदे हैं जैसे सखी सरवर और कैसर सनाउल्लाह। तो अब जब ये उम्रे से पिछले माह ये उम्रे पे गए थे, वहाँ नरगिस ने कसम वगैरह भी ली, लेकिन बताया ये जाता है कि जो माजिद बशीर हैं वो वहाँ पे कसम वगैरह उन्होंने नहीं उठाई, और वो नरगिस को मुतमईन नहीं इस मामले में कर सके कि उनके मरियम हुसैन से तल्लुकात नहीं हैं। सो जब ये वापस आए हैं तो ये सखी सरवर और कैसर सनाउल्लाह ने पैसों का दोबारा मुतालबा किया है, जिससे इन्होंने 4 कनाल जो इनका प्लॉट था उसमें से बेच के कि उनके पैसे ये किसी तरीके से दे दें, उस चीज़ से भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो झगड़ा है वो बढ़ा है। और इसके साथ साथ मरियम हुसैन उनका मामला, वो कहती हैं जी उन पे मुसलसल ये फ़ोन पे बातें हो रही होती थी और कई दफ़ा इन्होंने ऊपर से पकड़ी हैं कॉल्स भी,
तो इस वक्त जो है वो 506 और 354 जो है ये वाली दफात शामिल की गई हैं, जो कि ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और कैनेडियन एम्बेसी जो है उनकी ईमेल के ऊपर ये सारे मामलात किए गए हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग ली है कैनेडियन एम्बेसी ने कि जो नरगिस है पाकिस्तान में विजिट वीज़ा पे है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं, मुलजम को अरेस्ट किया है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, केस किस तरफ जा रहा है, इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भी कैनेडियन एम्बेसी ने तलब की है। इसके साथ साथ वजारत खारजा ने उसका जवाब दिया है जिसमें कि उनको मुतमईन किया है कि जो तशद्दुद किया गया है, अगर ये खातून अपने शोहर से, जैसे कि मोस्टली होता है पाकिस्तान में कि ख़वातीन को वायलेंस का निशाना बनाया जाता है, वो बाद में फिर सुलह कर लेती हैं, तो अगर नरगिस सुलह कर भी लेती हैं तो जो रियासत है वो अपनी मदीयत में इसका मुकदमा दर्ज करेगी और माजिद बशीर जो है वो जल्दी इस केस में से अब बाहर नहीं निकलने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 164 का जो बयान है नरगिस का वो अभी तक नहीं हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और सैयद फरहाद अली शाह जो हैं प्रोसिक्यूटर पंजाब, वो कह रहे हैं कि वो इस पूरे केस को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ नरगिस के हवाले से जो उनकी साथी अदाकाराएँ हैं स्टेज की, वो कहती हैं कि नरगिस जो है वो माजिद के साथ मिलके इस तरह के 2 नंबर काम खुद करती रही हैं, जो कि अब ये कह रही हैं कि जुआ जो है सिर्फ माजिद बशीर करवाता था, पार्टीज कंडक्ट की जाती थी जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रग इस्तेमाल की जाती थी और वहाँ पे ये जुआ वगैरह जो है ये भी खेला जाता था। सो इनकी साथी जो एक्ट्रेस हैं जिनको कि ये दावतों में उन पार्टीज़ में बुलाती थी, जो पार्टी कंडक्ट की जाती थी, वहाँ पे डांस और हर तरह की फहाशी होती थी, वो बताती हैं। सो वो कहती हैं कि वहाँ गंदे गलीज काम किए जाते थे। और कुछ इनकी साथी अदाकाराओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरगिस जो है मेकअप की माहिर है, सो उन्होंने मेकअप किया और ये तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन जो उनकी तशद्दुद की रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि उनको वाकई ही तशद्दुद का बेईमाना निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ निगार चौधरी जो हैं वो भी इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल कर रही हैं, माजिद बशीर और नरगिस के खिलाफ, कि ये दोनों जो हैं ये जुआ के काम करते हैं, मिलके करते रहे हैं, पार्टी कंडक्ट करते हैं और नाम के ये मजहबी वगैरह वो कहती हैं बने हुए हैं, लेकिन काम जो हैं वो ये इनके शैतानों वाले हैं। और वो कहती हैं कि उनके ऊपर, उनके शोहर के ऊपर गलत केस इन्होंने बनवाए। और जो माजिद बशीर है वो जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज क्राइम में है, तो वो उन तमाम चीज़ों का नाजायज़ इस्तेमाल करता था और लोगों को धमकाना, लोगों को प्रेशराइज करना, झूठे मुकदमात बनवा देने। सो उनके साथ और साथी पुलिस वाले जो हैं 3-4 उनके भी नाम लिए गए कि वो लोग भी इसमें शामिल हैं। सो ये मामला जो है इस वक्त नरगिस जो हैं अब वो कह रही हैं कि जी ये सुलह की तरफ नहीं जाएगा। अब अगर माजिद बशीर ये कहेंगे कि उनके मरियम हुसैन से तल्लुकात नहीं, तो मैं वीडियो जो हैं वो लीक करूँगी। और एक वीडियो नहीं, वो तो कह रही मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि उनके अपने ही घर के जो मुलाजमीन हैं जब नरगिस नहीं होती थी, और अगर मरियम हुसैन या उनकी कोई इस तरह की मुलाकात होती होगी बकौल नरगिस के, तो वो कहती हैं कि तमाम प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ माजिद बशीर जो है उनके खिलाफ अब महकमाना कार्रवाई के लिए IG उस्मान अनवर जो हैं उन्होंने भी एक लेटर जारी किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी उनको फ़िलहाल सस्पेंड किया जाएगा ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। और अभी तक जो उनके पेटी भाई हैं माजिद बशीर के, उन्होंने उनको अरेस्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ा एक अहम नुक्ता है इस पूरे केस में। असर और रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह सुलह सफाई हो जाए और ये मामला जो है ये वाइंड अप हो जाए, लेकिन नरगिस जो है वो तुल गई है। वो कहती है जी कि ये सुलह ऐसे नहीं होनी, अब मामला जो है वो किसी और तरफ जाएगा। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।